तनाव के कारण। मैं ये समझता या समझती हूँ कि असत्य व्यवहार या बेईमानी करना तनाव कारण हो सकता है। मुझे कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। परिस्थिति। वो जानता था कि वो उसके साथ वालों से लगभग 2 वर्षों से बड़ा था। तीसरी कक्षा में आई बीमारी के कारण उसके माता पिता को उसे फिर से उसी कक्षा में रखना पड़ा था और साथ ही उसका जन्म वर्ष के दूसरे भाग में होने के कारण वो कक्षा में सबसे बड़ा था। स्कूल में सभी दोस्त उसे बड़ा चिढ़ाते थे। इस कारण से वो अपनी आयु को लेकर बहुत संवेदनशील हो गया था। उसमें एक हीन भावना थी और एक डर उसे हमेशा सताता था कि उसे बुद्धू समझा जाता है। जब वो इस संस्था में प्रशिक्षार्थी के रूप में आया तो उसे ये आशा थी कि उसकी उम्र से जुड़ी हीन भावना चली जाएगी। उसे ये आशा थी कि उम्र वाला मामला अब कभी सिर नहीं उठाएगा। निजी जानकारी का फॉर्म भरते हुए उसने घबराहट की पीड़ा को महसूस किया, लेकिन उसे लगा कि काम करते हुए हमें जन्म के साल की क्यों आवश्यकता हो। उसने उम्र और जन्म का साल, इनसे संबंधित विचार दिमाग से निकाल भगाए और सही जानकारी फॉर्म में दर्ज कर दी। हालांकि वो चाहता था कि कोई उसके फॉर्म में झांक कर ना देखे। एक दिन चाय की छुट्टी के दौरान जब सब नए सदस्य एक साथ चाय पी रहे थे तो जन्मदिन की बात चली। वे ऐसे ही जांच रहे थे कि अगली पार्टी किसको देने को कहा जाए। आकाश बेचैन होने लगा। जन्मदिन तक की बात ठीक थी, मगर क्या हो अगर वर्ष पर बात चली गई तो? समूह में किसी को पता नहीं चला कि आकाश कुछ बेचैन सा हो रहा था और वो चुपचाप दूसरी ओर चला गया। वो आशा कर रहा था कि अब विषय बदला जाएगा, परंतु पार्टी लेने की लहर जोरों पर थी और उनका दिन जांचना जारी था। और जैसे ही एक यंत्र प्रेमी दोस्त ने मोबाइल निकाला तारीख दर्ज करने के लिए, तो जन्म के साल की बात भी निकली। जैसे उन्होंने तारीख देना शुरू किया और आगे बढ़ते गए, आकाश ने ये महसूस किया कि उसकी तारीख जल्द ही आएगी। वो चुपचाप दूसरी ओर खिसक गया। वो समूह में सबसे जन्म साल सुन रहा था। हे भगवान, उसने महसूस किया कि वे सब उससे 2 या अधिक सालों से छोटे थे। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे वहां से खिसकना चाहिए? लेकिन वो मुश्किल लग रहा था क्योंकि उसके एक दोस्त ने अपना हाथ आकाश के कंधे पर रखा था। उसने अचानक अपना नाम पुकारा सुना। तुम्हारी तारीख क्या है आकाश? आकाश ने केवल अपनी जन्म तारीख बताई। और साल? अनजाने में आकाश ने वही साल बता दिया जो समूह के उसके दोस्तों का था। लेकिन उसके हाथों में पसीना था और उसका चेहरा तनाव से भरा था। जिस दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, उसने आकाश की अकड़ को महसूस किया, मगर केवल 1 सेकंड के लिए। वे सब हंसे और जो उस महीने में अपना जन्मदिन मना रहे थे, उनसे पार्टी लेना तय हुआ और इस प्रकार वो चलता रहा। आकाश बताई गई तारीख और साल को लेकर बहुत ही सतर्क था। जब समूह ने आकाश का जन्मदिन मनाया तो सबके लिए समान मोमबत्तियां जलाई गई और आकाश को खुशी थी कि उसका राज अभी भी राज ही था। परंतु उसने ये महसूस किया कि जब भी ये विषय निकलता तो वो तनाव में आ जाता। वो कभी भी अपने दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस या उसका आईडी कार्ड अपने दोस्तों को नहीं दिखाता था। उसके लिए इन्हें अपने दोस्तों से सुरक्षित रहना सबसे अहम प्राथमिकता थी। एक दिन उसके एक दोस्त का लाइसेंस समाप्त हो गया। वो सबसे पूछने लगा
कि क्या किसी को नवीकरण के लिए आरटीओ जाना है। सबने अपना लाइसेंस बाहर निकाला। आकाश ने नहीं निकाला। वे सब एक दूसरे की फोटो देखने लगे और एक दूसरे को उनकी फोटो से चिढ़ाने लगे। किसी ने आकाश से लाइसेंस मांगा। उसने कहा कि वो उसे लाना भूल गया है। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे पूछा कि वो काम पर कैसे आया था, जिस पर उसने कहा कि 2 व्हीलर पर। उसके दोस्तों को लगा जैसे आकाश उनसे कुछ छुपा रहा है। उसका चेहरा तना हुआ था। वो किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया और बरस पड़ा। एक दोस्त ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि बात क्या थी, क्यों वो इतना भावुक हो रहा था, क्या उसके साथ कुछ समस्या थी। वो कुछ बड़बड़ाया और समूह से निकल पड़ा। इस बार उसने अपने आप को शर्मसार होने से बचा लिया था, लेकिन कब तक वो ये छुपा सकता था। उसने ये महसूस नहीं किया कि ये केवल उसकी कल्पना थी। सबने उसे दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया था और उसका जन्म किस साल में हुआ था, दरअसल इस बात का असर उन पर बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन ये जन्म का साल आकाश को बहुत तकलीफ दे रहा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था और किसी भी बात पर गुस्सा हो जाता था और अपने दिमाग में वो ये अपराधी भावना लिए था कि उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला था। और फिर किसी कारणवश टीम में गुट बनाए जा रहे थे। टीम लीडर के पास टीम के सारे सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी थी। उसने जन्म के सालों के अनुसार गुट बनाए। आकाश का नाम सबसे पहले पुकारा गया क्योंकि वो सबसे बड़ा था। वो शर्मिंदा हो गया। उसने आसपास देखा लेकिन किसी ने भी गौर नहीं किया था। गुट बनाए गए, काम सौंपे गए और सब कुछ हमेशा सा था।